अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हमारे टॉपिक का नाम है स्पेशल फंक्शंस। ये डिफरेंशियल इक्वेशंस 2 का कोर्स है और इसमें आज हमारा टॉपिक है स्पेशल फंक्शंस। सबसे पहले तो हम ये देखते हैं कि स्पेशल फंक्शंस हैं क्या। डिफरेंशियल इक्वेशन के जब हम यूजेस देखते हैं या इसकी एप्लीकेशंस, तो हमें डिफरेंट टाइप्स के सॉल्यूशंस मिलते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम फ़िज़िकल प्रॉब्लम्स की बात करें, फ़िज़िकल प्रॉब्लम से मुराद फिज़िक्स रिलेटेड प्रॉब्लम्स जैसा कि क्लासिकल हार्मोनिक ऑसिलेटर है, क्वांटम मैकेनिकल पार्टिकल इन अ बॉक्स या क्वांटम मैकेनिकल पार्टिकल इन अ रिंग एंड मैनी अदर्स। जब इन प्रॉब्लम के हम डिफरेंशियल सॉल्यूशंस निकालते हैं, यानी इन प्रॉब्लम्स को मॉडल करते हैं, यानी डिफरेंशियल इक्वेशंस बनाते हैं उन प्रॉब्लम्स की, और फिर उन प्रॉब्लम्स को सॉल्व करके सॉल्यूशन निकालते हैं। तो वो सॉल्यूशंस जो फिज़िकल प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के बाद हासिल होते हैं, या वो फंक्शंस जो कि फ़िज़िकल प्रॉब्लम, जो कि उनमें से चंद एक मैंने यहाँ लिखे हैं ये रेड कलर से, इन प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के बाद जो सॉल्यूशंस निकलते हैं, उन सॉल्यूशंस को हम, चूँकि वो फंक्शन होते हैं इसलिए उन्हें स्पेशल फंक्शंस कहते हैं। अब स्पेशल फंक्शंस क्यों कहते हैं? क्योंकि सभी फ़िज़िकल प्रॉब्लम्स इस तरह के सॉल्यूशंस नहीं देते। मदूद चांद कह लें या कुछ एक ख़ास क्वांटिटी है उन प्रॉब्लम्स की जो कि हमें स्पेशल फंक्शंस प्रोवाइड करती हैं, उनके सॉल्यूशंस ख़ास अहमियत रखते हैं, बहुत ज़्यादा रोल प्ले करते हैं। मैथमेटिक्स में तो करते ही हैं, साथ साथ फ़िज़िक्स के हिसाब से भी बहुत ज़्यादा, फ़िज़िकल साइंसेस के हिसाब से बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस रखते हैं। इसलिए उन सॉल्यूशंस को हम स्पेशल फंक्शंस कहते हैं। अगर इनकी डेफिनेशन करनी हो तो हम कैसे करेंगे? इनमें से ये मैंने लिखा है कि देयर सॉल्यूशंस, देयर से मुराद वो ख़ास फिज़िकल प्रॉब्लम्स, देयर पार्टिकुलर सॉल्यूशंस आर नोन एज स्पेशल फंक्शंस। उन ख़ास फिज़िकल प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशंस को हम स्पेशल फंक्शंस कहते हैं सभी के। अब उनकी एग्जांपल्स ये कुछ चंद एक मैंने वहाँ से लिखी हैं। जैसे ये पहली इक्वेशन है 1 - x² y डबल प्राइम - 2x y प्राइम प्लस l इंटू एल प्लस 1 y इज इक्वल टू 0। यहाँ l की जगह m लगा लें कोई भी, यानी यहाँ l है तो यहाँ भी l होगा, यहाँ m है तो यहाँ भी m होगा। इस तरह की इक्वेशन फ़िज़िकल प्रॉब्लम्स में बहुत ज़्यादा रिपीट होती है। और ये नीचे वाली भी 1 - x² y डबल प्राइम - 2x y प्राइम प्लस l इंटू एल प्लस 1 - m² अपॉन 1 - x² इंटू y इज इक्वल टू 0। सिमिलरली y डबल प्राइम - 2x y प्लस 2ny इज इक्वल टू 0। सिमिलरली x y प्राइम x y डबल प्राइम प्लस m प्लस 1 - x इंटू y प्राइम प्लस n - 1 इंटू y, एंड द लास्ट इज x² y डबल प्राइम प्लस x y प्राइम प्लस x² - n² इंटू y इज इक्वल टू 0। ये वो डिफरेंशियल इक्वेशंस हैं जो कि फ़िज़िकल प्रॉब्लम में मोस्टली रिपीट होती हैं। वो प्रॉब्लम्स कौन से हैं? उनमें से चंद एक मैंने लिखे हैं। क्लासिकल हार्मोनिक ऑसिलेटर के प्रॉब्लम्स हैं, क्वांटम मैकेनिकल पार्टिकल इन अ बॉक्स इससे रिलेटेड प्रॉब्लम हैं, या क्वांटम मैकेनिकल पार्टिकल इन अ रिंग एंड सो ऑन। और भी बहुत सारे प्रॉब्लम्स हैं फ़िज़िकल या फ़िज़िकल साइंसेस से रिलेटेड, जिनमें ये इक्वेशन अक्सर रोल प्ले करती हैं। तो इस वजह से इनकी अहमियत को पेश नज़र रखते हुए इनके स्पेशल नेम दे दिए गए। इनको स्पेशल नेम, इस इक्वेशन को 1 - x² y डबल प्राइम - 2x y प्राइम प्लस l इंटू एल प्लस 1
इंटू वाई इज इक्वल टू 0, इस इक्वेशन को लेजेंडर इक्वेशन कहते हैं। ये इक्वेशंस लिखी हुई हैं मैंने सारी, और ये साथ उनके रेड कलर से नेम लिख दिए। पहली इक्वेशन को लेजेंडर कहते हैं, और ये जो दूसरी इक्वेशन है ये एसोसिएटेड लेजेंडर कहलाती है। ये थर्ड इक्वेशन ये जो हमारे पास है ये हर्माइट है, इसके बाद वाली ये लेग्योर है इक्वेशन, और ये एसोसिएटेड लेग्योर इक्वेशन है, एंड द लास्ट इज़ बेसल इक्वेशन। इन इक्वेशन को आप ज़ुबानी याद कर लें, ये एमसीक्यू में भी आ सकती है, और सॉल्यूशंस तो हम इनका इंशाल्लाह करेंगे ही। अब यहाँ पर बात यह है कि सिर्फ ये ही इक्वेशंस नहीं हैं, इसके अलावा भी और बहुत सी इक्वेशंस हो सकती हैं। उनमें से कौन कौन सी, जैसे मैंने लिखी एरी है, चेबेशेव है, हर्माइट है, जैकोबी है, गाज हाइपर ज्योमेट्रिक है, इस तरह मैच्यू है। इन ये जो सभी कुछ इनमें से साइंटिस्ट हैं, इन साइंटिस्ट के नाम से रिलेटेड इक्वेशंस हैं, और इन इक्वेशंस के सॉल्यूशंस को हम स्पेशल फंक्शंस कहते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैं बात करूं इस हर्माइट की, अगर इस हर्माइट इक्वेशन का सॉल्यूशन निकालें तो वो स्पेशल फंक्शन तो है, इसी तरह लेग्योर का सॉल्यूशन निकालें वो भी स्पेशल फंक्शन होगा। इन सभी इक्वेशन के सॉल्यूशन स्पेशल फंक्शंस कहलाते हैं, मगर हर एक इक्वेशन का सेपरेट सॉल्यूशन उसी इक्वेशन के नाम पर होगा और उसे हम पॉलिनोमियल कहेंगे। फॉर एग्जांपल हर्माइट इक्वेशन का जब सॉल्यूशन निकालेंगे तो उसे हर्माइट पॉलिनोमियल कहेंगे। बात समझ आई? इसी तरह हम लेजेंडर इक्वेशन का जब सॉल्यूशन निकालेंगे तो उसे लेजेंडर पॉलिनोमियल कहेंगे। इन सभी के सॉल्यूशंस को इकट्ठा हम स्पेशल फंक्शंस कह सकते हैं, क्योंकि वो पार्टिकुलर सॉल्यूशंस हैं, वो ख़ास सॉल्यूशंस हैं जो कि बहुत ज़्यादा रोल प्ले करते हैं, इस वजह से हम उन्हें स्पेशल फंक्शन का नाम दे देते हैं। मगर हर एक इक्वेशन के सॉल्यूशन को उसी के नाम पर पॉलिनोमियल बनाया जाएगा। पहली इक्वेशन लेजेंडर इक्वेशन है, इसका सॉल्यूशन लेजेंडर पॉलिनोमियल कहलाएगा। इसी तरह फॉर एग्जाम्पल हर्माइट इक्वेशन है तो हर्माइट इक्वेशन का सॉल्यूशन हर्माइट पॉलिनोमियल कहलाएगा। इन इक्वेशन में एक बात और भी बहुत अहम है, वो ये कि आप गौर करें तो इन इक्वेशन में राइट साइड इज इक्वल टू 0 है, यानी ये होमोजीनियस हैं, और यहाँ पर इन सभी में जो आर्डर है वो सेकंड डिग्री है, यानी ये सेकंड आर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन हैं। हम कह सकते हैं कि ये जो सभी मैंने इक्वेशन लिखी हैं ये सेकंड आर्डर हैं, लीनियर हैं और होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन हैं। और सबसे बढ़कर ये कि इनके काफिशिएंट जो हैं, जैसे ये कांस्टेंट नहीं बल्कि वेरिएबल्स हैं। ये बातें मैंने यहाँ पर पहले से लिख भी दी हैं। अबव ऑल इक्वेशंस आर सेकंड ऑर्डर लीनियर होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशंस विद वेरिएबल काफिशिएंट्स। देयर पार्टिकुलर सॉल्यूशंस आर नोन एज स्पेशल फंक्शन। इन इक्वेशन के पार्टिकुलर सॉल्यूशंस जो कि रोल प्ले करते हैं बहुत ज़्यादा, इस वजह से इन्हें स्पेशल फंक्शन का नाम दिया गया है। और हर इक्वेशन के सेपरेटली सॉल्यूशन को हम पॉलिनोमियल कहेंगे, जैसा कि लेजेंडर इक्वेशन के सॉल्यूशन को लेजेंडर पॉलिनोमियल कहते हैं। अब लास्ट बात, आखिरी बात जो कि स्पेशल फंक्शन से रिलेटेड है, कि इन इक्वेशंस को जो कि मैंने यहाँ पर लिखी हैं, या इस तरह की इक्वेशंस को, इस तरह की इक्वेशन से मुराद बाकी जो मैंने नाम लिखे हैं, एरी हो गया, चेबेशेव हो गया, हर्माइट एंड सो ऑन, इस तरह की इक्वेशन को सॉल्व किस तरह से किया जा सकता है। इसके लिए दो मेथड्स हैं, एक है पावर सीरीज़ मेथड और दूसरा है फ्रोबेनियस मेथड। ये इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे इन दोनों मेथड्स को। पहले पावर सीरीज़ मेथड करेंगे और फिर फ्रोबेनियस मेथड करेंगे। यहाँ पर एक बात बताता चलूँ कि सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशंस को हमने कुछ आम मेथड से भी सॉल्व किया था। मैथमेटिकल मेथड्स में जो कि SM यूसुफ की लिखी हुई है उसमें, और डिफरेंशियल इक्वेशंस 1 के कोर्स में सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करने के हमने बहुत से मेथड पढ़े हुए हैं। मगर ये क्योंकि इक्वेशन स्पेशल हैं और ये ऑर्डिनरी मेथड से सॉल्व नहीं हो सकती। ऑर्डिनरी मेथड से मुराद जो हम पहले पढ़ चुके हैं, बिल्कुल सिंपल से मेथड उनसे सॉल्व नहीं हो सकते। इनके लिए एक ख़ास तरह का मेथड है, उसे हम
पावर सीरीज मेथड कहते हैं। और जब पावर सीरीज मेथड भी फेल हो जाए या वो अप्लाई ना हो रहा हो तो फिर हम फ्रोबेनियस मेथड, जो कि मैंने इनके नाम लिख दिए हैं, ये यूज़ करेंगे इंशाल्लाह। दोबारा फिर मैं एक बार रिपीट कर दूँ ये बात कि ये कुछ ख़ास इक्वेशंस हैं फ़िज़िकल साइंसेस में या फ़िज़िकल प्रॉब्लम में जो कि बहुत ज़्यादा अहमियत की हामिल हैं, इसलिए इनको स्पेशल नेम दे दिए गए हैं। और इन इक्वेशन के सॉल्यूशंस को हम स्पेशल फंक्शंस का नाम देते हैं। और हर इक्वेशन के सॉल्यूशन को पॉलिनोमियल कहेंगे। फॉर एग्जाम्पल लेजेंडर इक्वेशन के सॉल्यूशन को लेजेंडर पॉलिनोमियल कहेंगे, हर्माइट इक्वेशन के सॉल्यूशन को हर्माइट पॉलिनोमियल कहेंगे। अगर किसी स्टूडेंट को यहाँ तक कोई बात समझ ना आई हो तो वो कमेंट सेक्शन में कमेंट ज़रूर करें, हम इंशाल्लाह उसका जवाब ज़रूर देंगे।